जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो चंद्र कुंडली के आधार पर माना गया है। तो चंद्र कुंडली से आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिक विलंब करते हुए मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। वैसे तो हम ज्योतिषी लोग जब किसी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस समय जन्म कुंडली देखी जाती है और नवांश देखा जाता है। जन्म कुंडली को हम आधुनिक भाषा में D1 चार्ट कहते हैं और नवांश को D9 चार्ट बोलते हैं। तो जब इनका इतना महत्व है तो क्यों नहीं चंद्र कुंडली का भी महत्व क्यों नहीं होगा? अवश्य है। चंद्र कुंडली भी अपना विशेष महत्व रखती है। अब यदि हम जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका यानी कि D1 चार्ट में जहाँ चंद्रमा स्थित होता है और उसके चंद्रमा से 12वें स्थान पर यदि बृहस्पति यानी कि जुपिटर स्थित होगा तो हमारे ज्योतिष का एक सरल सा नियम यह है कि जो भाव है उस भाव से 12वां भाव, जिस भाव की हम गणना करते हैं, जिस भाव को हम देख रहे हैं, तो उस भाव से 12वां स्थान उस स्थान की हानि करता है। यह साधारण सा नियम है। लेकिन जब चंद्र कुंडली की हम बात करते हैं, चंद्र कुंडली में 12वें स्थान पर जब गुरु होगा तो क्या यह वही हानि करेगा? क्या वही नियम लागू होंगे? इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और जो उपाय है वही बताऊंगा। इसके अलावा विश्लेषण किस तरह से आदमी का बदल जाता है और सटीक बैठता है, इसके बारे में बता रहा हूं। चंद्र कुंडली की जब हम चर्चा करते हैं तो चंद्र कुंडली कैसे बनती है बता देता हूं। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12 स्थान पर लग्न से लेकर 12 कहीं पर भी स्थित हो और उसमें जहां चंद्रमा स्थित होगा उसको लग्न मानते हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण प्रारंभ करें। जैसे बाय द वे चंद्रमा आपका कर्क राशि में स्थित है तो चंद्र कुंडली जब बनाएंगे तो चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में 4 लिखेंगे। 4 के बाद में ग्रह वही एज इट इज होंगे जो आपके D1 चार्ट में लिखे हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ हमको चंद्रमा जहाँ स्थित है वहाँ से लग्न भाव मानते हुए चंद्रमा से बृहस्पति किस स्थान पर स्थित है उसकी हमें सीधी सीधी गणना करनी है। और हमें ज्योतिष के सूत्रों की बात के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं कि 12वां स्थान हानि करता है तो क्या इसमें भी हानि का आपको कुछ पॉइंट दिखेगा, इसके बारे में बता रहा हूं। चंद्रमा अब हम 3 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। एक तो है चंद्रमा जहां स्थित है उसके साथ गुरु स्थित है तो चंद्र और गुरु की स्थिति। नेक्स्ट है चंद्रमा से दूसरे स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो उसकी क्या परिणाम होंगे। और तीसरा है चंद्रमा से 12वें स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो मैंने 12 भाव नहीं लेके सिर्फ 3 बिंदुओं यानी 3 हाउस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। लग्न भाव, दूसरा भाव और 12वां स्थान किसका? चंद्र कुंडली के आधार पर। अब हम तीनों के का जो प्रभाव है उसके अनुसार देखेंगे। प्रथम भाव जो आता है चंद्रमा के साथ गुरु स्थित होना, यानी कि ये प्रथम स्थान है। तो जातक को जो इसमें जो बनती है स्थिति प्रथम भाव में जब चंद्रमा के साथ गुरु स्थित होगा तो ऐसे में 2 योग बनते हैं। एक तो गज केसरी योग बनता है और एक हंस योग बनता है। जब चंद्रमा के साथ गुरु होगा केंद्र में स्थित है, इसलिए केंद्र में स्थित होने के कारण गज केसरी योग और दूसरा हंस योग ये ऐसा बनता है। तो उसमें जो परिणाम आने चाहिए वो परिणाम इस चंद्रमा के साथ गुरु का जो संबंध बन रहा है उसके अनुसार मैं आपका बताऊंगा। तो सबसे पहले गुरु और चंद्रमा के साथ वैसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने में तत्पर रहता है और समाज में सर्वत्र
सम्मानित होता है। वैसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और इसको जगह जगह सम्मान प्राप्त होता है, निडर होता है। ऐसे जातक का जो स्वभाव है वह सरल होता है और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरे, अब जब यहाँ प्रथम स्थान पर जब कुंडली में गुरु स्थित होगा तो यहाँ से सीधा 5वां स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ती है। गुरु को 2 दृष्टियां विशेष दी गई है, एक तो 5वीं और 9वीं। 5वीं अमृत के समान मानी गई है। तो जब लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु स्थित होगा तो ऐसे में ये 5वीं दृष्टि इस पर होने के कारण ऐसा जातक जो भी उपाय बताएगा वो उपाय से कारगर होते हैं। और जो बुद्धिमत्ता का क्षेत्र माना गया है तो उसकी बुद्धिमत्ता को दाद देनी पड़ेगी, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, संतान से उसको सुख मिलता है और इसके अलावा उसको कैरियर में भी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता है और सलाहकार दूसरों पर शासन करने वाला हो सकता है। और इसके अलावा ये जो है 9th दृष्टि, जब गुरु की 9वीं दृष्टि केंद्र से 9वें स्थान पड़ेगी तो वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसका पिता का सहयोग मिलेगा और साथ ही उसका भाग्य प्रबल माना जा सकता है। वो छोटी मोटी यात्रा करने की अपेक्षा बड़े बड़े धार्मिक तीर्थों पर यात्रा करेगा। 5म और 9वें का दृष्टि संबंध यानी कि कुल मिलाकर पूर्व पुण्यकर्म और 5वां और 9वां है आपका भाग्य। इस जिसके कारण कुंडली में यदि आपके कितने ही हजारों दोष स्थित हो, इसके कारण सारे दोष निष्फल हो जाते हैं और आपकी जो राजयोग निष्फल हो सके, कहता है ना कि राजयोग निष्फल है, तो ये राजयोग हो कुंडली में तो वो आपको पूर्णतया फल देंगे और जितने कुप्रभाव वाले हैं वो सब निष्फल होकर शुभ परिणाम देने लगते हैं। क्योंकि पहले स्थान पर बैठा हुआ गुरु 5वें और 9वें पर ऐसे जातक को देव कृपा, ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए। और यदि यही गुरु चंद्र गुरु पाप करती योग में हो और गुरु पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे में जो मैंने बिंदु बताए हैं उसका एकदम उल्टा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से कमजोर हो सकता है यदि पाप करती हुए हो या फिर दुष्प्रभाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर बीमार रहता है। उसके लीवर से संबंधित बीमारी हो सकती है और वो कमजोर होने के साथ ही उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है। बुद्धिमत्ता की जो बात थी वो बुद्धि कमजोर हो सकती है और अधिकतर पढ़ाई में पीछे रह सकता है। तो ये तो वह चंद्रमा के साथ गुरु का प्रभाव। अब आता है चंद्रमा से दूसरे स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो ऐसे में क्या परिणाम देगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। चंद्रमा से दूसरे भाव में स्थित गुरु सुनफा योग का निर्माण करता है। चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सूर्य को छोड़कर और पापी ग्रह को छोड़कर जो भी ग्रह शुभ ग्रह स्थित होंगे तो वो सुनफा योग का निर्माण करते हैं। तो गुरु शुभ ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा से दूसरे स्थान पर गुरु स्थित होने पर सुनफा योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक खुद की कमाई पर ज़्यादा धन कमाने वाला, उसके पास अटूट धन संपत्ति होती है, वो वैभवशाली जीवन जीता है, धनवान होता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। और सुनफा योग का व्यक्ति हमेशा धनी देखा गया है कि उसको संपन्नता देखेगी और वो दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, दूसरों पर वो शासन करने वाला होता है। अब दूसरे स्थान पर जब 5वीं दृष्टि पड़ती है किसमें, 6ठे स्थान पर, तो ऐसा जातक कम प्रयास में ही सरकारी नौकरी के काबिल होता है और सरकारी नौकरी के काबिल तो होगा ही, इसके अलावा उच्च पद पर भी वो जा सकता है। यदि चंद्रमा से गुरु हो और इस स्थान पर 6ठे, 8वें, 10वें का आपसी संबंध बनता हो तो वैसे ऐसा व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है और सफल व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला होता है लेकिन नपा तुला बोलता है, उसकी वाणी मधुर होती है, धनवान होता है, दूसरों के प्रति ऐसा व्यक्ति सद्भाव रखता है। अब इसकी गुरु की 9th दृष्टि, मैं हमेशा 7वीं दृष्टि नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5वीं और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी पे आती है लेकिन मैं 5वीं और 9वीं पर विशेष बल दे रहा हूँ।
तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति सेवा क्षेत्र में सफल रहता है, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान पाता है और यश मान कीर्ति उसकी मरने के बाद में भी प्रसिद्धि पाता है। अब इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अब चंद्रमा से लग्न या मैं बताया, उसके बाद में चंद्रमा से दूसरे स्थान पर यदि गुरु स्थित हो तो उसके बारे में जानकारी दी। अब तीसरा जो है वो है चंद्रमा से 12वें स्थान पर यदि गुरु स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक का जीवन क्या होगा, इसके बारे में बताऊं। चंद्रमा से 12वां जब स्थान पर गुरु स्थित होगा तो ये अनफा नाम का योग बनता है। चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सुनफा योग बनता है और चंद्रमा से 12वें स्थान पर अनफा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है और उसके मान सम्मान पर ठेस हो जाए तो वो हिम्मत होकर आगे खड़ा हो जाता है। उसको गुस्सा जरूर आता है, उदार हृदय वाला होता है, सच्चे मन का साफ होता है, लेकिन किसी की कड़ी बात वो सह नहीं कर सकता है, किसी के अंडर गुलामी करना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसमें यदि किसी उसके खिलाफ कोई बोलता है तो वो उत्तेजित जरूर होता है, प्रसिद्धि पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और जब 12वें स्थान पर गुरु स्थित होगा तो इसकी 5वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है और इसके अलावा 9वीं जो 10वीं है वह 8वें स्थान पर पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा जातक अपने घर के माहौल पर सुख शांति बनाए में विश्वास करता है, उसका घर परिवार में अटूट प्रेम रहता है, उसका उस पर झुकाव रहता है, घर पर उसको पूर्ण सुख शांति मिलती है और उसको यदि नींद की बात करते हैं तो नींद भी अच्छी गहरी आती है। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ ही वह अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है इसकी सबसे ज़्यादा मनोरंजन में रुचि रहती है, संगीत गानों में इसकी रुचि रहती है। जब अपनी जवानी काल में मनोरंजन पर पूरे विशेष ध्यान देता है और जब इसके साथ ही ये ज्योतिष में रुचि रखता है। जब 8वें स्थान पर गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो तंत्र मंत्र पर यह विश्वास करता है, जादू टोनों पर विश्वास करने वाला और ज्योतिष में विशेष रुचि रखने वाला। यदि इसकी उच्च शिक्षा हो तो ये PhD करने में माहिर होता है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। इसका जीवन का जो वैभवशाली जीवन की जीने के बाद में अचानक जब वृद्धावस्था की तरफ आता है, अंतिम समय में यह सब कुछ भोग विलासिता को छोड़ते हुए सिर्फ मोक्ष की तरफ लक्ष्य बनाते हुए आध्यात्मिक पूरा झुक जाता है, संसार से विरक्त होते हुए त्यागी बन जाता है और इसका जब इतना होता है तो इसका अंतिम समय मोक्ष जो है वो मोक्ष की तरफ वो जरूर पाता है। तो ये था चंद्रमा से गुरु का प्रभाव आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर कितना शुभ और कितना अशुभ। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। एक नर्म निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तियों परिजनों को इस वीडियो को आप बताएंगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सहयोग के लिए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।